संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं विवेक गुप्ता अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर ब्लेसिंग मी टू डू दिस सेवा टुडे। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आज मेरे को अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। और आज जो संगत इस सत्संग में पार्टिसिपेट कर रही है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उनको गुरुजी ही बुलाते हैं तभी वो सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैं इलेबरेट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1998 के सितंबर अक्टूबर मंथ में शुरू हुई थी। और मेरे को ये इसलिए याद है क्योंकि दिसंबर 98 में मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी और उसकी मैरिज से 2-3 महीने पहले मैं एम्पायर स्टेट गया था और हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेना चाहते थे फॉर माय सिस्टर्स मैरिज। दिस सितंबर अक्टूबर आई विल बी सेलिब्रेटिंग सिल्वर एनिवर्सरी ऑफ एसोसिएशन विद गुरुजी। 99 फरवरी की बात है कि मेरे फादर जो ब्रिगेडियर हैं आर्मी में, वो गुरुजी ने उन्हें बुलाया था एम्पायर स्टेट। और हमें मालूम है उस समय गुरुजी का आश्रम जो एम्पायर स्टेट का था वो थर्सडे फ्राइडे, पहले तो 7 दिन खुलता था, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन शाम को खुलता था। तो डैडी को उन्होंने दोपहर के वक्त बुलाया था। तो जब डैड जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा कि साथ चलना चाहोगे। तो मैंने कहा कि हाँ, अगर कोई डिवाइन पावर से हमें ब्लेसिंग मिलती है तो बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन मैंने भी वॉलंटियर किया और मैं भी डैड के साथ एम्पायर स्टेट किया था। गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे हुए थे और पूरा मंदिर खाली था। जैसे कि मैंने बताया दोपहर के वक्त था, दोपहर में संगत नहीं आती थी। मैं और डैडी बस हम दोनों गए थे। जब हम गए तो डैड ने सबसे पहले उनके पांव छुए और उसके बाद मैंने छुआ। हमें मालूम है गुरुजी पंजाबी में बोलते थे एंड हमें पंजाबी नहीं आती है, पर पंजाबी और हिंदी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब गुरुजी बोलते थे तो हम उसको कोरिलेट कर लेते थे कि वो क्या कह रहे हैं। तो जब डैडी ने पांव छुए उसके बाद मैंने पांव छुए तो गुरुजी ने बोला, ए मुंडा कौन दा, मेरी तरफ डैड से पूछा। तो डैड ने बोला, गुरुजी मेरा बेटा है। तो गुरुजी का नेक्स्ट सेंटेंस था, ब्रिगेडियर वैश द सन इन लॉ। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि गुरुजी कह रहे हैं कि आई एम सन इन लॉ ऑफ ब्रिगेडियर वैश, विच इज करेक्ट। आई डोंट नो हाउ ही न्यू कि भाई ब्रिगेडियर वैश मेरे फादर इन लॉ है। मतलब क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो कभी आए नहीं गुरुजी के पास और गुरुजी से कभी मेरा ऐसे डायरेक्ट बातचीत हुआ नहीं था कि उन्हें ये पता चले कि मैं कौन हूं। मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, मतलब 1 to 1। वैसे तो मैं 98 सितंबर अक्टूबर से ही आ रहा था मंदिर, पर ऐसे 1 to 1 कभी नहीं हुआ था। पर तब मैंने उस बात को इग्नोर किया। पर आज जब मैं उस बात को सोचता हूँ तो कई संगत ऐसी मिलती है जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करती है कि जहां गुरुजी ने उनके बारे में बताया था जबकि वो पहली बार गुरुजी से ब्लेसिंग ले रहे थे और गुरुजी को उनके बारे में मालूम था। तो उस वक्त डैड अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे गुरुजी से। डैड को स्किन प्रॉब्लम थी। डैड खुद एक ब्रिगेडियर हैं आर्मी से, डॉक्टर। तो गुरुजी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुजी डैड ने बताया कि ये मेरे स्किन में रैशेस हो जाते हैं और मैं 10 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई कर दी
एंड वो प्रॉब्लम जा नहीं रही है 10 साल से। हर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ये प्रॉब्लम 10 महीने, एक साल में 10 महीने ये प्रॉब्लम में होते थे। एंटी एलर्जी, स्किन ऑइंटमेंट, सब कुछ कर रहे थे पर कोई राहत नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि नेक्स्ट विजिट में एक कॉपर का बर्तन लेके आना। तो नेक्स्ट विजिट में मार्च की बात होगी 99 की। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर गए थे कॉपर वेसल के साथ, और गुरुजी का ट्रीटमेंट हम लोगों को सबको मालूम ही है, बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है कि वो कॉपर वेसल में पानी भर के आपने रात में रखना है बेड साइड टेबल में, और उसको सुबह के वक्त आधा पानी आपने पीना है। और उस जमाने में हम लोगों को मालूम है कि शावर डेज नहीं थे, बकेट डेज से नहाने के लिए बकेट यूज करते थे। तो उस पानी को बाल्टी में डाल देना है, जिससे कि जब नहा रहे हो तो वो पानी को आपके बॉडी को छूना चाहिए। तो डैड ने भी वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अच्छा, जब डैड ने ट्रीटमेंट शुरू किया तो मैं बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इफ एंड बट वाले आई वाज इन दैट इफ एंड बट कैटेगरी कि ऐसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है कॉपर वेसल पानी से। बट देन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि भाई जब डिवाइन पावर कुछ कह रहा हो तो फिर सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने कहा है तो इस बात को देखते हैं। सॉरी गुरुजी, हम लोग तो इंसान है, हम तो यही टेस्ट करते रहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये मार्च में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अप्रैल मई आते आते डैडी की स्किन प्रॉब्लम बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई कि अब डैड मतलब अगेन उनको जैसे कि वो एलर्जी की जो पीक होती है उस टाइप की हो गई। हमें मालूम है दिल्ली में जो मई जून का गर्मी का मौसम होता है, कांग्रेस ग्रास ये वो, तो एयर में इतना पॉल्यूशन होता है कि स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो मैंने यही सोचा कि हो सकता है यही डैड का होगा प्रॉब्लम, क्योंकि उनको कांग्रेस ग्रास का भी एलर्जी का उस रिलेट कर रहा था। मैंने कहा इसका मतलब कॉपर वेसल वाला ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है पर अभी दिख नहीं रहा उसका इफेक्ट। अगर मैं जुलाई अगस्त ये उनकी फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे टेपर डाउन होने लग गई। अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं कि भाई कितनी देर तक ये प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगी, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भाई 99 के दिसंबर तक वो प्रॉब्लम इतनी लाइक 5% रह गई। और उसके बाद 99 दिसंबर और आज हम 2023 के अप्रैल में बैठे हुए, मतलब 20 साल से ज्यादा, 23 साल से ज्यादा टू बी प्रिसाइज। इन 23 साल में डैड को वो प्रॉब्लम जो अगर 100 की थी तो आज 2 या 3% भी नहीं इन 23 साल में रही। जहां वो साल के 10 महीने ये मेडिकल प्रॉब्लम से झेल रहे थे, जो एक साल में 10 महीने, वहां पे आज एक साल में 10 दिन भी नहीं, मैं कहता हूं एक हफ्ते भी वो प्रॉब्लम नहीं रही है। और ये 23 साल, और जो 10 साल उन्होंने सफर किया, आज 23 साल का मैं स्टैटिस्टिक्स देके बता रहा हूं कि वो प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया एक कॉपर वेसल से। इसने प्रूव कर दिया मेरे को कि भाई हम एक डिवाइन पावर के पास बैठे हुए। अगर आप में से कोई पूछेगा कि आपको पता चल गया था कि हम शिव जी के पास बैठे हुए, नहीं, मेरे को नहीं पता चला था। मैं एटलीस्ट अपना तो बोल सकता हूँ कि हमें नहीं मालूम था कि हम तो साक्षात भगवान के पास बैठे हुए। अगर ये मालूम होता तो कभी हम मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते। नहीं मालूम था, इतना हम में अकल नहीं आई थी गुरु जी के बारे में। तो हम तो डिवाइन पावर, तो ये तो समझ में आ गया था कि डिवाइन पावर के पास बैठे। अब डैड रिटायर हो गए 2000 में, हम लोग नोएडा शिफ्ट कर गए, और फिर डैडी मेरे ख्याल से 2001 या 2002 मैक्सिमम तक 2002 तक आए छोटे मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। उसके बाद
डैडी ने कहा कि ठीक है मैं कभी जाऊंगा, पर वो उनका आना बंद हो गया। मतलब अगर मैं स्ट्रेच करूं मैक्सिमम 2002 तक आए होंगे, 2002 के बाद वो नहीं गए, जो मेरे को ध्यान है। हो सकता है 2001 में ही बंद हो गया हो, पर मैं अगर उसको भी स्ट्रेच दूं कि ज्यादा से ज्यादा कहीं 2002 में कभी चले गए हो तो अलग बात है। डैडी ने कहा कि गुरुजी उस समय वो छोटे से स्वरूप देते थे जो सबको एज ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने अकल दे रखी थी कि मैंने ऐसे स्वरूप के जो अपनी ब्लेसिंग में देते थे मैंने इकट्ठा कर रखा था। तो ऐसा एक खजाना है मेरे पास जो जब वो ऐसे देते थे मैं उसको कलेक्ट करता था, और आज भी वो कलेक्शन मेरे पास है उस खजाने की। तो ऐसा ही एक स्वरूप हमने घर के मंदिर में रखा हुआ था। तो डैडी ने कहा कि भाई मैं गुरुजी का वो जो स्वरूप उन्होंने ब्लेसिंग में दिया है मैं मंदिर में उसको प्रे करूंगा, और वो है तो गुरुजी ने ही दिया है तो फिर वहीं से मैं ब्लेसिंग लूंगा कि। तो मैं कहा ठीक है। मैं अपनी विजिट्स गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट का कंटिन्यू किया। कभी कभी मेरे को मन करता था कि अगर डैड भी साथ चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को मालूम था कि डैड और गुरुजी की एक अलग बॉन्डिंग है। तो मैंने कहा उस बॉन्डिंग में हो सकता है मेरे को और ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाए अगर डैड भी साथ में हो। पर हमें मालूम है कि गुरुजी का सबके सब संगत के साथ 1-to-1 कनेक्शन होता है, ये नहीं कि किसी के थ्रू आते। पर फिर भी वो दिमाग में तो यही आता था कि हो सकता है अगर डैड भी साथ में हो तो और ज्यादा कनेक्शन हो जाए और ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाए। तो कभी कभी मैं डैड से पूछता था कि डैड आज मैं जा रहा हूँ आप चलना चाहेंगे? तो डैडी कहते थे मैं बताऊंगा, पर वो बोलते नहीं थे। तो फिर मैं रिमाइंडर करता नहीं था तो अच्छा नहीं लगता था। तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी पूछने की फिर धीरे धीरे बंद हो गई। 2003, 4, 5 मतलब डैडी गए। एक दिन अचानक डैडी ने बोला कि आज मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है जो उन्होंने दिया था वो चमक रहा था, जैसे कि मतलब उसमें से चमक आ रही थी, और उनकी आंख पे एक मतलब बड़ी हैप्पीनेस का फ्लेवर था, जैसे कि वो चकाचौंध हो गई हो उनकी आंखें, मतलब लाइक एज इफ हिज आईबॉल्स वर पॉपिंग आउट। So he was so happy and so excited when he was telling me that. बोले कि चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो मेरे को याद है कि मैंने ये बोला था कि डैड आज मंदिर बंद रहता है, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता है तो वीकेंड में चलेंगे हम। बोले ठीक है। तो फिर मे बी फ्राइडे या सैटरडे इनमें से एक दिन हम लोग गए गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट। डैडी ने ब्लेसिंग ली गुरुजी से, मैंने भी ब्लेसिंग ली, और अच्छे दर्शन करके हम लोग वापस घर आ गए। उस ब्लेसिंग के 4 या 5 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि अटेंड की। मतलब 31 मई 2007 को जब महासमाधि अटेंड किए उसके 4 या 5 दिन पहले हम मंदिर गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने, और उसी वीक में डैडी को वो स्वरूप चमका था जो उनको लगा था कि गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और गुरुजी के मंदिर डैडी 2002, मैंने कहा स्ट्रेच टारगेट 2002 के बाद नहीं गए, और 2007 में मई के लास्ट वीक में उस वीकेंड में गए कि उस जिसके 3, 4, 5 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि अटेंड की। इसका मतलब गुरुजी ने अपनी चमक से उस स्वरूप में एक मैसेज दिया डैड को, और डैड ने बोला कि इस वीकेंड में मेरे को जाना है मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग लेने, और हम ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने मंदिर आए। इसका मतलब गुरुजी ने बुलाया था कि जो मेरे फादर, मैं खुद अपने फादर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो 5 साल नहीं गए, हो सकता है उससे ज्यादा ही होकर नहीं गए, और उस वीकेंड ही गए। और अगर उस वीकेंड नहीं जाते तो गुरुजी ने तो फिजिकल फॉर्म में तो महासमाधि अटेंड कर ली। इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी कि आज के सत्संग में जो भी है वो गुरुजी बुलाते हैं तभी वो सत्संग में आते हैं,
जो संगत आती है वो गुरुजी ने उन्हें बुलाया है तभी वो यहाँ पे है। जैसे कि मेरे फादर को उस वीकेंड गुरुजी ने बुलाया था तभी वो आ पाए, और अब उस वीकेंड में के नेक्स्ट वीक 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि अटेंड की। 31 मई को मैं भी बड़े मंदिर में था जब महासमाधि हुई थी, एंड वी वर ऑल वेरी कंफ्यूज्ड, एंजाइटी, डिसहार्टेंड, मतलब जो शब्द कहो कि हम लोग इतने उस सोच विचार में थे कि अब क्या होगा, क्योंकि आगे चल के अब कैसे चलेगा। मंदिर वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वॉज नॉट फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, पर अब कंस्ट्रक्ट हो भी गया तो भी मतलब कि अब तो गुरुजी तो है नहीं, कैसे आगे चलेगा। सब लोग को ये कंफ्यूजन, सब लोग। आज उस बात को हम जानते हैं कि 31 मई आने वाली है, 16 साल होने वाले हैं। 16 साल में कुछ नहीं बदला। ये कह सकते हैं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर क्या हमारी ब्लेसिंग्स इंपैक्ट हुई है? नहीं। एटलीस्ट मैं अपना कह सकता हूं कि जो ब्लेसिंग्स पहले मेरे को मिल रही थी वो महासमाधि के बाद भी उसमें 1% भी डिफरेंस नहीं रहा है। ब्लेसिंग्स चलती गई, बढ़ती गई। ये गुरुजी की महिमा है कि हम लोग जुड़ गए, हमको वो बुलाते हैं, और हम इतनी कठिनाई भरी लाइफ में भी उनकी ब्लेसिंग से एक सेन एंड सैनिटाइज्ड जिंदगी जी रहे। मेरे को एक कंफ्यूजन रहता था कभी कभी, मतलब वंस इन अ वाइल आता था कि जो मेरे फादर का मेडिकल ट्रीटमेंट किया था गुरुजी ने स्किन प्रॉब्लम का, तो वो एक होम्योपैथी डॉक्टर भी उस जमाने में थे जो डैडी को ट्रीट कर रहे थे। बड़े फेमस होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो दिल्ली में है। काफी लोग, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप उनको जानते होंगे। तो वो ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो फिर वो ट्रीटमेंट और गुरुजी का ट्रीटमेंट मोरलेस सेम टाइम होता था। मेरे को कभी कभी 1% ये आता था कहीं वो होम्योपैथी की वो सफेद गोली से तो डैडी का ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। तो मेरे को मालूम था कि नहीं नहीं, ये तो बहकी हुई बात है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ने किया है। पर मतलब वंस इन अ वाइल कभी वो एक स्ट्राइक कर जाता। तो एक दिन मेरे को याद है 2003 या 2004 की बात है कि मैं आया मंदिर और एम्पायर स्टेट। मेरी आदत होती थी कि मैं जब भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी की ब्लेसिंग लेने आता था, जब हम इंटर करते हैं, जैसे आज भी जब हम मंदिर आते हैं तो हम गुरुजी के पांव छूते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं संगत का तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेते हैं, तो आते वक्त और जाते वक्त। और मेरी आदत थी दोनों बार मैं उनके पांव फिजिकली छूता था। मेरे को लगता था कि उनके फिजिकल पांव छूने से कुछ करंट मेरे बॉडी में जाएगा और मेरी क्लींजिंग होगी। तो ये मेरी आदत थी। तो जब 2003-04 में मैं जब आया एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी जो एक लॉफ्ट होता था एम्पायर स्टेट में, जो कि किचन और उनके बेडरूम के बीच में, तो वो उस पे बैठे हुए थे, अपनी गद्दी पे नहीं बैठ के वहां पे बैठे हुए थे, और संगत वहां पे उनको उस तरफ बैठ के गुरुजी के सामने ब्लेसिंग ले रही थी। तो मैं भी आया, मैंने उनके पांव छुए। तो जैसे मैंने बताया मेरी आदत थी उनके पांव फिजिकली छूने की, तो मैंने उनके पांव छुए। वो किसी संगत से बात कर रहे थे, तो जब मैंने उनके पांव छुए तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो किसी से बात कर रहे थे और कोई छू दे तो ऑब्वियसली द पर्सन गेट्स डिस्टर्ब्ड। उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि मैं साइड से आया था और मैंने साइड से उनके पांव छुए थे, जबकि वो दूसरी तरफ देख के संगत से बात कर रहे थे। तो वो डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने मेरी ओर देखा, और फिर संगत में उन्होंने फिर रुक के बोला कि भाई ए मुंडा कंफ्यूज था। तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया कि गुरुजी ने कहा दिस बॉय इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया जो गुरुजी ने ऐसे कहा है। तो खैर मैंने अपना सिर झुकाया, चुपचाप घूम के गया, संगत के बीच में बैठ गया,
और मेरी आदत थी आंख बंद करके मनन करने की, तो मैंने मनन शुरू कर दिया यही सोच के कि पता नहीं कुछ तो हुआ है जो गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद मैंने हिम्मत करके आंखें खोली, गुरुजी की तरफ देखा, उनकी ब्लेसिंग वैसिंग की और साइड में देखा, तो साइड में देखा जो होम्योपैथी डॉक्टर जिसको मैं सोचता था शायद उसने कभी ट्रीट किया हो डैड को, वो मेरे बगल में बैठे। मतलब कि वो जो छोटा सा मेरे को जो डाउट होता था, जो कभी कभी आता था कि क्या उसने वो 1% जो डाउट आता था कि उसने मेरे फादर का ट्रीटमेंट किया है, वो खुद ही गुरुजी से अपना ट्रीटमेंट करा रहा, वो डॉक्टर खुद ही अपना ट्रीटमेंट गुरुजी से करा रहा। तो मेरे सब डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर विथ अ डिवाइन पावर एंड दिस इज अ ब्लेसिंग टू हैव अ डिवाइन पावर इन योर लाइफ। तो अब तो कोई एम्बिग्यूटी रही नहीं थी उस दिन, वो जो छोटी सी भी एम्बिग्यूटी थी वो भी गुरुजी ने खत्म कर दी। द गुड न्यूज कंटिन्यूड, हम गुरुजी के ब्लेसिंग लेते रहे। 2007 की मैंने बताया कि ये एपिसोड हो गया, पर मैंने देखा कि कुछ भी लाइफ में फर्क नहीं आया। बड़ा मंदिर स्टार्टेड ग्रोइंग, संगत स्टार्टेड ग्रोइंग विथ टाइम, और जो हमारी छोटी मोटी विश लिस्ट होती थी, जो हम इंसान है हम लोगों की एक विश लिस्ट होती है, और मेरी भी एक विश लिस्ट होती थी, मैंने देखा मेरी सब विशेष एक एक करके गुरुजी सब पूरी कर रहे हैं। और एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि मैं बाहर गया हुआ था, दुबई में था, तो दुबई से मैं दिल्ली आया, घर आया, तो मैंने पूछा ड्राइवर से कि साहब कहाँ है, तो उसने बोला कि साहब आरआर हॉस्पिटल गए उनका वो डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरे फादर आए तो मैंने पूछा क्या हो गया, आप हॉस्पिटल गए हुए थे? तो उन्होंने बोला मैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गया था, प्लस मेरी आई साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैं आई स्पेशलिस्ट के पास भी गया था। आजकल जब मैं पेशेंट्स का प्रेस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा लिखने में दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा अच्छा। उस दिन शाम को फिर डैड ने कहा मेरी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, मेरे को बड़ा पेन कर रहा आईज। तो उन्होंने वो आरआर में जो ब्रिगेडियर साहब थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनको फोन किया कि मेरी आई साइट में वो पेन बढ़ गया है एंड माय विजिबिलिटी हैज गॉन डाउन। तो वो डॉक्टर ने कहा कि सर ऐसा है कि सैटरडे संडे तो बंद है, मंडे को फर्स्ट आपका ही मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मंडे फर्स्ट थिंग आप मेरे पास आ जाना। तो डैड ने कहा ठीक है, पर ऑब्वियसली डैड वाज अपसेट एंड ही वांटेड इमीडिएट रिलीफ बिकॉज विजिबिलिटी इज समथिंग कि अगर विजिबिलिटी इंपैक्ट हो जाए तो मोर और लेस यू बिकम रियली हैंडीकैप। पाँव दर्द है, हाथ दर्द है, पेट दर्द है, यू कैन स्टिल टॉलरेट दिस थिंग, पर आई साइट अगर आपकी इंपैक्ट हो रही है तो दैट हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन योर यू नो एक्टिविटीज ऑफ द डे। तो हम डैडी ने कहा कि भाई मेरे को कुछ तो करो। तो फिर मैं, मेरे ब्रदर सिस्टर, हम सब ने अपने इधर उधर कनेक्शंस ढूंढने शुरू किए कि कोई डॉक्टर मिल जाए। देन फाइनली वी गॉट वन डॉक्टर, वेरी फेमस आई हॉस्पिटल चेन इन एनसीआर। आप लोग सब उस को जानते होंगे, बट अगेन आई डोंट वांट टू नेम इट बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस। तो उस हॉस्पिटल आई क्लिनिक चेन में एक डॉक्टर हमारे जान पहचान के निकले। तो आई स्पोक टू हर एंड शी सेड अंकल को इमीडिएटली कल ले आओ। तो सैटरडे को डैड को उसके पास ले गए। She did some treatment and she said come on Monday we have to अभी inflammation है, कल मंडे को जब आएंगे तो फिर तब तक सबसाइड हो जाएगी, then we'll do some scanning and then we'll find the problem। तो मंडे को स्कैनिंग करके प्रॉब्लम फाइंड किया तो बोला कि आई में कुछ गैप हो गया है एंड दैट गैप इज यू नो कॉजिंग द प्रॉब्लम। उसमें हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जिससे कि वो गैप खत्म हो जाए। तो
बोले ठीक है, अच्छा तो फिर ये प्रोसीजर करेंगे। तो डैड became very nervous. He was on the wrong side of the age. We are talking of around 2019 के आसपास की बात। तो he was already now touching 80। तो बोले कि अब इस उम्र में कोई प्रोसीजर किया और कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा डैड वो देखो, सामने आपके सिरहाने के सामने गुरुजी का स्वरूप है। तो वो गुरुजी का वो स्वरूप था जो गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे को दिया था एज ब्लेसिंग। तो इस टाइप के खजाना मैंने बताया कि हम लोग सब, मैंने तो एटलीस्ट मैं तो काफी इकट्ठे करते रहता था, तो खजाने का कलेक्शन है। तो वो स्वरूप उन्होंने दिया हुआ था। तो मैंने कहा डैड वो गुरुजी तो आपके सामने, जब आपकी उन्होंने पूरी लाइफ में ही इतनी सारी ट्रीटमेंट्स कर रखी है, आप वहां करो, मंत्र जाप करो, वो आपको किस बात की चिंता है। बट वी ऑल नो इट इज इजी सेड देन डन। वी ourselves बिकम नर्वस। हम लोगों को इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे साथ है, फिर भी हमारा मन जो है वो भटक जाता है। हम लोग सोचते हैं नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ। I get at times my mind gets confused and we struggle to think logically। तो डैड भी अपना, मैं बोलता था, डैड सुनते थे, मंत्र जाप करते थे, पर मेरे को उनके शक्ल में दिख रहा था उनको टेंशन है कि एक प्रोसीजर होने वाला है उनकी आईज में। तो फिर मेरे यंगर ब्रदर ने एक और डॉक्टर जो उनकी उसकी क्लासमेट होती थी, तो उसको निकाला बड़े फेमस हॉस्पिटल में। शी इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इवन नाउ प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, वेरी फेमस हॉस्पिटल। तो उसने बोला कि डैड सेकंड ओपिनियन आप उससे ले लो। मैंने उससे बात कर ली, शी विल डू योर सेकंड ओपिनियन। तो डैड ने कहा ठीक है। तो फिर डैड उसके पास गए सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। तो उसने कहा अंकल ऐसा है, लेट्स डू अ स्कैनिंग। स्कैनिंग किया, उसमें स्कैनिंग में उसने कहा कि अंकल ऐसा है कि आपकी आईज में ये थोड़ा सा गैप है, प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसको गैप रिड्यूस एंड यू विल बी फिट, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब जो फर्स्ट डॉक्टर ने कहा था वो सेकंड डॉक्टर ने भी सेम ओपिनियन दिया है। एंड डैड ने कहा अब डैड ने देखा कि अब ही कैन नॉट एस्केप द प्रोसीजर। तो मैंने कहा डैड से कि डैड देखो दोनों डॉक्टर वही कह रहे हैं, तो अगर हो सकता है गुरुजी ने कहा कि प्रोसीजर करके ठीक हो जाएगा, प्रोसीजर करके ठीक हो जाएगा, उसमें आपको क्या चिंता करना। पर ऑब्वियसली वो तो कहना एक बड़ा आसान है किसी के लिए, जैसे जिसपे बीतती है उसको मालूम होता है कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो मैंने कहा आप वो स्वरूप जो गुरुजी ने दे रखा है, आप उस पर अपना ध्यान लगा के जब भी आपको मौका मिले उस पर ध्यान लगो, मंत्र जाप करो और आगे गुरुजी पे छोड़ दो। तो डैडी वही, जब भी मैं उनसे फोन पे बात करता था तो फिर मैं बोलता था भाई आप मंत्र जाप करते रहते, बोलते मैं तो आप मंत्र जाप ही करता रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक। तो वो डॉक्टर ने जो सेकंड डॉक्टर थे, डैडी ने कहा चलो मैं उसी से ट्रीटमेंट कराता हूँ। तो उसने कहा है कि ये प्रोसीजर करना होगा, 1 महीने बाद करेंगे। तो चलो 1 महीने बाद मैं जाता हूँ। तो 1 महीने बाद डैडी गए। तो उसने कहा कि अंकल ऐसा है, एक बार फिर से स्कैन कर लेते हैं प्रोसीजर से पहले, फिर मैं प्रोसीजर की डेट दे देती हूँ वो करने के लिए। तो डैड ने फिर से स्कैन किया। तो स्कैन करने में उसने कहा कि अंकल ऐसा है, मैं देख रही हूँ जो स्कैन का जो गैप था वो अब आधा रह गया, जो पहले था और अब में वो अपने आप ही गैप कम हो गया और हाफ रह गया है। तो ऐसा करते हैं 1 महीने और वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो डैड ने कहा ठीक है। 1 महीने बाद फिर डैड गए उसके पास। तो उसने कहा अंकल आई एम सरप्राइज, वो तो गैप बहुत छोटा सा रह गया है। मतलब जो था, जैसे कि जो पहले गैप था उसका 50% ट्रीटमेंट अपने आप ही 1 महीने में हो गया था। सेकेंड टाइम में ओनली 10% वॉज देयर। So she was very surprised. She said that at this age, which when you're on the wrong side of the age, 80 plus, self healing तो होता ही नहीं है, लैक्स में मैंने नहीं देखा है। एंड आपकी तो आईसाइट अपने आप ही इतनी ठीक हो गई है। और वो, ये बात है 4 या 5 साल हो रहे होंगे और डैड ने कोई प्रोसीजर नहीं कराया, आईज आर ऑल नॉर्मल। जहां पे वो दो डॉक्टर ने, ऑल सुपर स्पेशलिस्ट जो प्रोसीजर कराना चाहते थे, कोई प्रोसीजर नहीं, एंड ही इज हेल एंड हार्ट।
We all know this is only with Guruji's blessing such things can happen. इस सब का डॉक्टर तो गुरुजी है, जिसको जैसे ट्रीटमेंट करना है वो गुरुजी ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं वो they are just part of the system, but the ultimate doctor and ultimate person is Guruji who is taking care of us. मेरे को याद है कि अब से 2 साल पहले कोविड के समय डैड यूएस में थे मेरे ब्रदर के पास, और मैं एक स्काइप कॉल में उनसे बात कर रहा था, और तब वो कहते हैं कि जब मेरी वीडियो कॉल चल रही थी उनके साथ, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे ये सिर में क्या लगा हुआ है, और वो बिना चश्मे के बात कर रहे थे, और तब उनको कुछ मेरे सिर में दिख रहा था और मैं उनके साथ चश्मे में बात कर रहा था. मतलब कि उनको चश्मे की जरूरत नहीं है, उनकी आई साइट गुरुजी ने ऐसे ठीक किया, और यहाँ पे मैं चश्मे के साथ उनसे बात कर रहा था. ये गुरुजी की महिमा है जो इस टाइप का ट्रीटमेंट और वो हम लोगों का ध्यान रखते हैं. आज के लिए these are some of the experiences which I have shared more from the health related perspective. Some things जिसमें कि हमें डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स भी कैसे गुरुजी ठीक कर देते हैं, कैसे सत्संग में गुरुजी आपको बुलाते हैं, आपको पार्टिसिपेट कराते हैं. कई बार मेरे से संगत पूछती है कि आपके इतने साल की जर्नी में अगर आपने मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे. तो मैं सबसे कहता हूं कि जो अगर मैंने ये जो 25 साल होने वाले हैं इसमें अगर मेरी जो मैसेज देने की वो है, जो मैंने सीख ली है गुरुजी से, वो 3 चीजें. These 3 things I would like to share with all of you. कि ये 3 चीजें जो मैं आप लोगों के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं. पहली बात, there is divine power. हम सब कहते हैं कि भगवान है, but it is not easy. When I'm saying there is divine power, it's a very heavy statement. ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि डिवाइन पावर है, क्योंकि अगर हम इस बात को समझ लें और अपने अंदर डाल लें तो लाइफ एक और बहुत अच्छी भी हो जाती है और एक और बहुत टफ भी हो जाती है. क्योंकि हमें फिर ये सब जान के रखना है कि हर मिनट, हर घंटे, हर दिन भगवान हमारे आसपास है, और अगर आसपास है तो हमें वो कॉन्शियस लाइफ लीड करनी, क्योंकि बहुत टफ है. हम भूल जाते हैं. हम जब मंदिर जाते हैं या सत्संग में होते हैं तब याद आता है कि अरे भगवान है. फिर हम अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भगवान है. पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हर समय दिलाना पड़ना चाहिए कि भगवान है. और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड टेक अवे है, वो इससे रिलेटेड है. सेकंड थिंग इज कर्मा. अगर कर्मा अच्छे हैं तो फिर ठीक है, पर अगर आपने कोई गलत कर्मा किया है तो भगवान है और गलत कर्मा है, आप सोच लीजिए फिर क्या होगा. और वो थर्ड मैसेज ये है कि आपकी लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन पावर प्लस कर्मा. द थर्ड वन इज द आउटपुट. डिवाइन पावर प्लस गुड कर्मा, गुड लाइफ. Divine power with bad karma, bad life. It is a simple logic, simple 3 messages which I am leaving all of you with. Divine power है, हमें उन्हें किस फॉर्म में देखना है. गुरु जी में देखना है, शिव जी में देखना है, गुरु नानक जी में देखना है, गणेश जी में देखना है, रामचंद्र जी में देखना है. That is up to every human being can have his own views. But there is divine power. And if we believe in God, if we believe in divine power, then we have to remember कि हम गलत कर्म नहीं कर सकते. क्योंकि भाई अगर डिवाइन पावर है तो वो तो हमें जज करेंगे उसी वक्त. हमें तो उसका तो मतलब कि अगर ब्लेसिंग या पनिशमेंट उसी हिसाब से मिले. कई बार हम अपसेट हो जाते हैं अपने ऑफिस कलीग्स से, बॉस से, कभी हम अपने ब्रदर सिस्टर से अपसेट हो जाते हैं, पेरेंट्स से अपसेट हो जाते हैं, बच्चों से अपसेट हो जाते हैं, नेबर्स से अपसेट हो जाते हैं, फ्रेंड्स से अपसेट हो जाते हैं. विच इज फाइन, पर आप गलत कर्म नहीं कर सकते.
गलत कर्म एंड डिवाइन पावर, तो आप समझ लीजिए आउटपुट क्या होगा। तो ये तीन चीजें जब मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ कि कहीं कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, कभी भटक जाता हूँ, तो मैं अपने आप को भी ये बोल के बताता रहता हूँ कि प्लीज रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स। सो आई एम फर्स्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ व्हेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, जब आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को बता रहा हूँ कि ये तीन चीजें मेरे को भी ध्यान में रखना चाहिए जब मैं अपनी जिंदगी की लाइफ लीड कर रहा हूँ। With that, I would once again like to thank Guruji, Shukrana Guruji, for all the blessings and allowing me to do this seva of sharing my satsang, my experience with you. Thank you, Guruji. Jai Guruji.